नमस्कार। आज दिनांक 26/7/2024 को ओल्ड एज होम आनंद धाम आश्रम कैंट गुन्ना में वृद्धजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वृद्ध आश्रम के प्रबंधक डॉक्टर रामवीर रघुवंशी, इंचार्ज मुन्ना लाल जी एवं जिला चिकित्सालय गुन्ना मानसिक विभाग से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंकिता रघुवंशी, मनोरोग नर्सिंग ऑफिसर रवि सिंह यादव उपस्थित रहे। सेमिनार में डॉक्टर अंकिता रघुवंशी द्वारा वृद्धजनों को वृद्धावस्था में होने वाली मानसिक रोगों की जानकारी दी। डॉक्टर अंकिता रघुवंशी द्वारा बताया गया, बढ़ती हुई उम्र के साथ व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होना, उदासी, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, गुस्सा आना जैसी समस्या होती है। डॉक्टर रघुवंशी द्वारा बताया गया कि वृद्धावस्था आने पर अकेलेपन में चिंता, तनाव, अपनों का साथ न होना, अपनी बात किसी को न बता पाना जैसी समस्या की वजह से मानसिक बीमारी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या ना करें। आश्रम में उपस्थित वृद्धजन एक दूसरे की मदद करें, जो सक्षम हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करें, जो पढ़े लिखे हैं वो सब अखबार पढ़कर सुनाएं और अकेले ना रहें। जिसको संगीत में रुचि है वह संगीत सुनाएं। इस तरह से भी आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए 7 स्तंभों का पालन करना भी जरूरी है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोरंजन, पर्यावरणिक, भावनात्मक। सेमिनार के अंत में मनोरोग नर्सिंग ऑफिसर रवि सिंह यादव द्वारा टेलीमानस द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 144146 के बारे में एवं मनहित ऐप के बारे में जानकारी दी। बताया कि आश्रम में उपस्थित जिन वृद्धजनों के पास मोबाइल है वो अपने फ़ोन से टेलीमानस में कॉल करके मानसिक परेशानी के बारे में बात कर सकते हैं और जिनके पास फ़ोन नहीं है वह भी दूसरों के फ़ोन से बात करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध रहता है। गुना जिले से बलवीर योगी की रिपोर्ट। विचार चल रहे हैं, ये सब चीजों के बारे में हमें पता होना जरूरी होता है। क्या होता है, कई बार हम सोचते जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमें इतना सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, हम या तो अपने आसपास किसी को बताएं उसके बारे में, या फिर हम खुद सोचें कि हम इतना क्यों सोचते रहते हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है कि हमारे दिमाग में इतनी चीजें चलती है। तो इससे अच्छा होगा कि अगर हम इन चीजों को अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे हमारी ज्यादा अच्छी बनती है, जो हमारे दोस्त हैं, उनको इनके बारे में बताएं कि मेरे दिमाग में सोच बार बार आती है या ये सोच बार बार चलती रहती है, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है, या मैं ऐसे तनाव से ग्रसित तो नहीं हूँ। तो ये चीजें बताने से क्या होगा कि अपना जो मन है वो हल्का हो जाता है। बोलते हैं ना कि कभी कोई दुख हो, अपने आसपास के लोगों को बताएं तो दुख हल्का हो जाता है, अपना मन हल्का हो जाता है, भारीपन चला जाता है। तो यही होता है, अगर हमको भारीपन दूर करना है हमें, तो आसपास लोगों को हमें बताना जरूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, क्या होगा उससे? हम अंदर से बीमार हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी कमजोर होंगे, मानसिक रूप से भी कमजोर होंगे। फिर क्या होगा? हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि दवाइयों के भरोसे जिंदगी नहीं जी जाती है। अगर आप ये सोचे कि कुछ भी हो, अरे ठीक है दवाइयाँ तो है, हम दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो दवाई भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगी आपके शरीर में, मानसिक रूप से नहीं तो वो शारीरिक रूप से कर जाएगी आपको। तो हम जितना ज्यादा हो सके दवाइयों से बचें। इस उम्र में क्या होता है कि सबसे ज्यादा हमें यही लगता है कि जरा कुछ हुआ हम डॉक्टर को दिखाएं, दवाई खाएं, पर ये हमें ये धारणा नहीं बनानी, हमें इन चीजों से दूर रहना है। हम जितना हो सके दवाइयों से दूर रह के अपने आप को ठीक करें। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही होना बहुत जरूरी है। हम जितना अच्छा हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा, हम बाकी बीमारियों से भी उतने ही दूर रहेंगे। और बीपी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तनाव। हम जितना ज्यादा सोच विचार करेंगे, जितना तनाव में रहेंगे, ज्यादा गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, क्या होगा? बीपी बढ़ेगा, लोगों की शुगर बढ़ने लगती है, खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता। क्यों? सब मानसिक स्वास्थ्य की वजह से होता है। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हमें भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, ये सब चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा? हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने लगेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाइयों के सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे तो शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? सबसे पहले तो सुबह उठ के अगर हो सके तो हमें योगा करना चाहिए। अगर हम योगा करें, ध्यान लगाएं, ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान लगाने का तरीका कैसे ध्यान लगाएंगे? हम एकदम